warm welcome to another episode of the Enactus India show only on Zee Business. मैं हूँ विभा सचदेव। 70,000 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा की जिंदगी को छू रहा है Enactus, एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट्स के जरिए मदद कर रही है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज Enactus। We are Enactus. 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 We are Enactus. 70,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स 36 कंट्रीज में प्रेजेंट, 5,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 5 मिलियन वॉलंटियर आवर्स और 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता हुआ Enactus यानी एंटरप्रेन्योरियल एक्शन अस। Enactus एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां स्टूडेंट्स, एकेडमिक मास्टर्स और बिजनेस लीडर्स सब एक साथ एकजुट होकर एक ऐसे कॉज के लिए काम करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेहतर जिंदगी प्रदान करता है और बनाता है उन्हें सशक्त। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज स्टूडेंट्स को दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। Enactus भारत के साथ साथ बाकी देशों में भी एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है। Enactus यूनाइटेड नेशंस के दिए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को हासिल करने की ओर काम करता है। Enactus बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस से अलग है क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होने के बावजूद Enactus को मेंटर करते हैं कुछ चुनिंदा लीडर्स और यूनिवर्सिटी फैकल्टी एडवाइजर्स जो कदम कदम पर बनते हैं इनका सपोर्ट सिस्टम और गाइड करते हैं इन फ्यूचर लीडर्स को एक बेहतर समाज बनाने में। ब्लू डार्ट अब 2 साल से Enactus के साथ काम कर रहा है और हम 20 प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स के साथ। और Enactus ग्लोबली तो 60 कंट्रीज़ में 1700 कॉलेजेस में एक्टिव है। तो 2 सालों में जो हमने स्टूडेंट्स से काम देखा है और ब्लू डार्ट के ग्रांट्स उन्हें मिले हैं, हमें तो पूरी संतुष्टि है हमारे इस इन्वॉल्वमेंट से। Enactus द्वारा उठाए गए प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लिए डेडिकेटेड हैं और उन प्रोजेक्ट्स से कमाया गया पैसा भी उनकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए लगाया जाता है। इन प्रोजेक्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन लोगों की आमदनी में फर्क आए और ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली और सोशली दोनों ही मायनों में इनकी सहायता कर पाएं। Enactus का एम है आज और कल के टॉप लीडर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर बेहतर और ज्यादा सस्टेनेबल दुनिया बनाने का। कुछ ऐसा ही काम कर रही है मुंबई की नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स की Enactus टीम। इनका एम है लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का, खासकर कि यूथ इनका टारगेट है और ये किस तरह से उन लोगों को सशक्त बना रहे हैं ताकि उन्हें कल किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। जानते हैं रूही की इस रिपोर्ट में। ये है 21 साल की काजल शेट्टी। हमेशा से ही शेफ बनने के सपने को सच करना चाहती थी। कड़ी लगन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद काजल नौकरी की तलाश में जुट गई। कई रेस्टोरेंट, बार्स और कैफेज के दरवाजों में दस्तक देने के बाद भी काजल के जज्बे और काबिलियत में कोई कमी नहीं थी, पर कमी थी तो प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग की। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली काजल सही ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकती थी और तब अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आए Enactus NMIMS अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स, जिन्होंने न सिर्फ इसे ट्रेनिंग मुहैया कराई बल्कि नौकरी दिलाने में भी पूरी मदद करी। पहले मैं घर पर ही रहती थी मेरे स्टडीज़ के बाद, फिर मुझे विनायक ने बताया कि ऐसे ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। तो मैंने मेरा 2 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं बांद्रा में टी रूम में काम कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे 8,000 पेमेंट मिल रहा है, जिससे मैं मेरे घर पे हेल्प कर सकती हूँ फाइनेंशियली और मेरा खुद का भी मतलब सब काम खर्चा निकाल सकती हूँ। प्रोजेक्ट भोग, आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये खाने से जुड़ा होगा, मगर ये खाने तक ही सीमित नहीं बल्कि इसकी कड़ी काफी लंबी है। भारत में फूड एंड बेवरेज सेक्टर सालाना 23 से 24% बढ़ रहा है और इसकी 2017 तक 3.80 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।
प्रोजेक्ट भोग का लक्ष्य है आजीविका का स्थायी साधन उत्पन्न कराना, और ये सब मुमकिन कर रहा है इनैक्टिस NMIMS वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के साथ। हमने प्रोजेक्ट भोग जनवरी 2015 में स्टार्ट किया था। तो हम लोग बिज़नेस स्कूल में हैं और हम काफ़ी थ्योरेटिकल नॉलेज सीखते हैं बिज़नेस की, और हम लोगों की चाहती कि हम ये नॉलेज अप्लाई करें प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। और हमने सोचा कि इस टाइम पे जब हमें पैसे कमाने का कोई प्रेशर नहीं है, तो हम ये नॉलेज और ये बिज़नेस एप्लीकेशन किसी के भले के लिए कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट भोग। प्रोजेक्ट भोग 3 फेज में काम करता है। सबसे पहले NMIMS के स्टूडेंट्स स्लम्स और कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करती है, जहां से वो सही उम्मीदवार का चयन करती है। ये उम्मीदवार 18 से 28 साल के आयु के होते हैं। उसके बाद इन उम्मीदवारों को 2 महीने की culinary ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल लीला और कई बड़े होटल्स में। ये ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा स्किल्ड प्रोग्राम के अंतर्गत दी जा रही है, इसलिए ये फुली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, यानी ये ट्रेनिंग आपको पूरी तरह से मुफ्त दी जाएगी। इनिशियली हमारे आउटरीच कैंपेन्स होती है जहाँ पे हमारे जो भी, एंड वी हैव अ वेरी वाइड NGO नेटवर्क ऑल अक्रॉस मुंबई, तो हम उनको कांटेक्ट करते हैं। जैसे हमारे न्यू बैच के लिए हम रिक्रूटमेंट शुरू कर रहे होते हैं, हमारी ड्राइव्स होती है टू स्लम्स एंड चॉल्स अक्रॉस मुंबई, इवन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एंड वी कॉन्टैक्ट हमारे जो पहले के ट्रेनीज़ हैं उनसे भी हम कॉन्टैक्ट लेते हैं। दे हैव एनी प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरीज, तो उनको हम कॉन्टैक्ट करते हैं। चॉल स्लम्स में हमारे फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी होल्ड सेशंस एट NGOs टू एक्सप्लेन व्हाट प्रोजेक्ट भोग इज़ ऑल अबाउट। Then once we have them on board, हम उनके preliminary checks करते हैं to see if they are fit for this project. इनैक्टिस NMIMS लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी देता है। इस स्किल्स में है इंग्लिश स्पीकिंग, कस्टमर सर्विस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटिकेट एंड ग्रूमिंग, IT जैसे स्किल्स, ताकि ये पूरी तरह से इस प्रोग्राम के जरिए सक्षम बन सके। ट्रेनिंग देने के लिए इनैक्टिस NMIMS की टीम ने कई NGOs के साथ भी टाई अप किया है। ट्रेनिंग में हम लोग इनको 1 महीने के लिए सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग इनको स्टार्टिंग से एंड तक के बेसिक इंग्लिश और इंटरव्यू रेडी करते हैं। उनको हम लोग बताते हैं कि कैसे अपने को प्रेजेंट करें, कैसे हम लोग अपने किचन में काम करें, कैसे अपने जूनियर से बात करें, कैसे अपने सीनियर से बात करें, कैसे अपनी ये जो डिशेस बना रहे हैं उसको प्रेजेंट करें, उसको वो कैसे समझाएं अपने का सहकर्मियों को। वो हम लोग इस 1 महीने की ट्रेनिंग में सिखाते हैं उनको। दिस इज़ हेल्पिंग अस इन आवर कोर प्रोजेक्ट, जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट या तो यूथ एम्पावरमेंट के जो प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं, दैट इज़ हेल्पिंग देम आउट। दे कम हियर रेगुलरली, टीच द लेडीज़, यूथ को भी टीच करते, वेरियस लाइफ स्किल्स में उनको समझा रहे। एंड द मेन थिंग दैट दे आर डूइंग इज़ दे आर हेल्पिंग देम इन देयर सॉफ्ट स्किल, and which is helping them in building up their confidence. They are hand holding them so that they are able to get a job, and this has been a very good success in our area. इनैक्टिस का लक्ष्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, और इसी दिशा में काम करते हुए NMIMS का प्रोजेक्ट भोग सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं, बल्कि लाइवलीहुड के लिए भी अशोर्ड अपॉर्चुनिटीज देता है। इसके लिए इनैक्टिस NMIMS ने कई रेस्टोरेंट, कैफेज, होटल के साथ टाई अप भी किया है, जहां वो ट्रेन कैंडिडेट्स को नौकरी भी दिलवाते हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग इनके होटल में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स या होटल्स में पिच करते हैं। हम इन्हें पिच करते हैं एज स्टूडेंट्स हु हैव गेन हाई स्किल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ये लोग स्किल्स गेन करते हैं, बीट culinary, सॉफ्ट स्किल, एंड इनको देन हमारी टीम जाती है लेट्स से एट बिग रेस्टोरेंट्स लाइक टोट ऑन द टर्फ, बीट टी रूम द 17th, एंड इन रेस्टोरेंट्स जाके हम उन्हें ऐसे पिच करते हैं कि ना ही उन्हें अच्छी इंग्लिश आती है जो आजकल बहुत ज़रूरी है, साथ साथ इनको अच्छे culinary स्किल्स आते हैं, एंड हेंस इवन जो लोग जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं वो खुश होते हैं कि हमें एट अ सब्सिक्वेंट लोअर कॉस्ट हमें अच्छा लेबर मार्केट में मिल रहा है, अच्छे बेनिफिशरीज हमें मिल रहे हैं। Normal coffee shop. So Enactus team approached us and they have been training young people at hotels like Leela. They came to us with some worthy candidates and we hired a couple of them. So this lady in the background, she's with us, she's been a part of the team, learning very well, picking up things pretty nicely. And in future we also plan to hire, Enactus is a fantastic medium
giving good opportunity to young people who want to be a part of restaurants, cafes. So we definitely looking forward to hire more people from Enactus. ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन 58 लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुका है। और यही नहीं, 2 of them have also kicked off their own ventures with entrepreneurial support of NMIMS and have now, in turn, employed 6 more people. We offer them 2 options. Either they can start their own venture with our help. We will help them incubate their own venture in the food and beverage industry. Or we offer employment opportunities to the people who are looking for some sort of job security. अपने प्रोजेक्ट के फायदों को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए इन स्टूडेंट्स ने भोपाल में भी इस प्रोजेक्ट की नींव रखी है और आने वाले समय में ये वाराणसी, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद और बाकी कई शहरों में इसे ले जाने की योजना बना रहे हैं। कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट फन एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ ड्रीम्स, लेकिन इनएक्टिस से जुड़े स्टूडेंट्स ग्राउंड रियलिटी को भी पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इनएक्टिस का एम है इन्हें कल के सोशली रिस्पॉन्सिबल टॉप लीडर्स बनाने का। इनएक्टिस मिरांडा हाउस की टीम में भी हमें पूरा जोश और जज्बा देखने को मिला। किस तरह से इनका प्रोजेक्ट ज़ाफ़रान औरतों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है, आइए देखते हैं। ये तस्वीर आपके खाने का जायका ही नहीं बढ़ाती, बल्कि इन लोगों की जिंदगी का जायका भी शानदार कर रही है। ये औरतें इनएक्टिस के सेंटर की हैं। ये औरतें जो गाना गा रही हैं वो बता रही हैं कि जिंदगी कितनी हसीन है। जो काम ये कर रही हैं वो पहले भी करती थी, लेकिन अब उनका ये काम सिर्फ उनके किचन ही नहीं बल्कि उनकी जेब को भी महका रहा है। ये औरतें मसाला कूट रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस का ये ज़ाफ़रान इनिशिएटिव पहले शादरा के पास जौहरीपुर गांव में था। वहां पर सक्सेसफुली काम करने के बाद इनएक्टिस मिरांडा हाउस की टीम ने ये काम शुरू किया छतरपुर के पास एक गांव भट्टी कला में। क्योंकि जौहरीपुर की महिलाएं अब अपने दम पर बिजनेस कर रही हैं, इसलिए इनएक्टिस मिरांडा हाउस की टीम को विश्वास था कि वो भट्टी कला में भी औरतों को अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दे सकते हैं। जब से हमने उनके साथ ये मसाला बनाने का ये जो प्रोसेस है जो जब से शुरू किया उनको आइडिया से ही, तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे पहले तो कि हाँ हमें कुछ करने को मिलेगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उनके अंदर वो बढ़ता गया, वी कुड सी देम कि उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा है, उनमें काम करने का जज्बा एक तरह का कि हाँ हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हमें जितना भी हमें परिवार में कोई इज्जत नहीं मिलती है अब हम अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं। पहले जहाँ हम लोग काम करते थे जौहरीपुर नियर शाहदरा, तो दे वर विडोज, सो वी वर्क विद देम, उनके साथ हमने काम किया, मसाले बनाए उन्होंने, वो सारे पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग तक सब वो लोग करने लगे, तो दे बिकेम वेरी सेल्फ सस्टेनेबल, तो वी फेज्ड आउट। देन वी डिसाइडेड कोई ऐसी कम्युनिटी को फोकस करते हैं जिनको नीड है हमारी, सो वी केम अप हियर एंड वी सॉ women in घूंघट्स, they were not even comfortable talking to us very frankly, but then we established a sense of comfort, a sense of belongingness with the project, with the area. प्रोजेक्ट ज़ाफ़रान में इनएक्टिस मिरांडा हाउस की टीम की मेहनत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन लोगों ने मसालों को बेहतर मार्केटिंग और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए NABL टेस्टिंग के बाद FSSAI लाइसेंस लिया। ये महिलाएं अब एक नए समाज की नींव रख रही हैं, एक ऐसा समाज जहां इनमें से कुछ औरतों के जीवन पर लगे घरेलू हिंसा के धब्बे इनको छू नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ये स्वतंत्र हैं, सशक्त हैं। मैं इस समय ज़ाफ़रान की चौपाल में हूँ। आपने गांव की चौपाल तो देखी होगी, लेकिन ये चौपाल थोड़ी अलग है। ये मेहनत कश लोगों की चौपाल है। यहाँ पर लोगों को जीविका मिल रही है, जिससे कई घरों के चूल्हे जल रहे हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद इन लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया है। हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है कि दी आई है, उससे हम अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे हैं। मतलब कि हम अपनी खुद की कमाई करना चाहते हैं, हम किसी पे बोझ बनना नहीं चाहते। यहाँ पर आकर अच्छा लगता है और दीदी पैसे जो देती है उससे अपने घर के खर्चे चलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। ये बच्चे आए हमारे लिए काम आए, हमें बहुत अच्छा लगा।
इस गांव में कोई काम नहीं था, अब काम हुआ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस काम को बढ़ाना चाहिए। हो सकता है जब ये लोग बात कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट सुनने में आ रही हो, लेकिन यही बहुत बड़ी बात है कि ये यहाँ पर आकर बोल रही हैं, हमसे बात कर रही हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है इनएक्टस मिरांडा हाउस की वजह से, इनकी टीम की वजह से, जिन्होंने आकर इनमें ये कॉन्फिडेंस इनको दिया है और साथ ही इनको ये जज्बा दिया है कुछ करने का। इनएक्टस मिरांडा हाउस ने ज़ाफ़रान प्रोजेक्ट की शुरुआत दिसंबर 2013 में की थी। इसकी अपार सफलता को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को भट्टी कलान में भी मार्च 2016 में शुरू किया गया। अभी सिर्फ 4 औरतों को इस गांव में इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है। धीरे धीरे जब ऑर्डर्स में इजाफा होगा तो और औरतों को भी इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दिया जाएगा। जब हम ये देख रहे हैं कि ये अपने स्किल्स में परफेक्ट होते जा रहे हैं, तो इनके लिए हम चाहते हैं कि एक परफेक्ट वर्क स्पेस बने, क्योंकि ये कम्युनिटी अगर आप देखें तो हर जगह उतना हाइजीनिक प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं है। सो व्हाट वी थॉट दैट इन कोलैबोरेशन विथ NGO समर्पण वी आर प्लानिंग टू बिल्ड अ बॉटल हाउस। ओके, सो उसके लिए हमने बॉटल कलेक्शन ड्राइव्स शुरू किए हैं। सो इट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ऑल्सो इनके लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, बिकॉज दैट विल बी अ प्रोडक्शन स्पेस एज वेल एज दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रिटेल स्टोर फॉर देम। 10वीं तक की पढ़ाई 12वीं तक। यहाँ की औरतों के साथ इनएक्टस मिरांडा हाउस की टीम कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप भी कंडक्ट करती है। इन वर्कशॉप से न सिर्फ इन लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं सुनकर उनका समाधान निकालने की कोशिश की जाती है, बल्कि ये वर्कशॉप इस टीम और कम्युनिटी की औरतों के बीच आइस ब्रेकर का भी काम करती है। हंसी मजाक, जरूरी टिप्स, शिक्षा से जुड़ी हर बात यहाँ की जाती है। ये गांव दिल्ली के अंदर ही है, दिल्ली का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इनएक्टस मिरांडा हाउस के लोग यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स की जाती हैं, जिसमें छोटे छोटे इश्यूज जैसे सैनिटेशन, हाइजीन, फिनेंस, कॉन्फिडेंस, सभी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, जिससे कि इन लोगों की ज़िंदगी में वाकई बदलाव आ सके और ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इनएक्टस मिरांडा हाउस की शुरुआत 2011 में हुई थी। अपने ज़ाफ़रान प्रोजेक्ट से इनएक्टस मिरांडा हाउस एक कम्युनिटी से ऑलरेडी फेज आउट कर चुका है और इनके बाकी प्रोजेक्ट्स भी काबिले तारीफ हैं। ज़ाफ़रान के अलावा हमारे 3 और प्रोजेक्ट्स हैं। एक जो सबसे पहला प्रोजेक्ट इनएक्टस मिरांडा हाउस का वो प्रोजेक्ट तरंग। तो तरंग भी वुमेन एम्पावरमेंट पे ही फोकस करता है एंड स्यूइंग एंड स्टिचिंग है, जिन लेडीज़ के पास ये स्किल्स हैं उनको अपलिफ्ट करता है उसके थ्रू। थर्ड जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो इस दरियाव, जो टूर गाइड्स के साथ इन्वॉल्व हैं एंड जो हेरिटेज कंजर्वेशन एंड हेरिटेज टूरिज्म पे फोकस करता है। एंड एक जो नया जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट जज्बा, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ डील करता है, उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करता है और उनके सोशल अपलिफ्टमेंट पे भी उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। इस टीम की एनर्जी इन्फेक्शियस है। ये कल के यंग लीडर्स हर किसी के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं।